इसमें से वो नीचे आना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर जीएसटी में आपको टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट भी क्लेम करना होता है। यहाँ पर जो काफी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, केस में टीडीएस एप्लीकेबल होता है, और जो यहाँ पर ई कॉमर्स सप्लायर्स हैं उनके केस में यहाँ पर जो है टीसीएस एप्लीकेबल रहता है। तो आप क्या करते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल कर देते हैं, जीएसटी R13B, और जो ये वाली रिटर्न है आप फाइल करना भूल जाते हैं। इसके यहाँ पर दो आपको यहाँ पर लॉस होंगे। सबसे पहला तो जो भी आपका टीडीएस या टीसीएस है वो कैश लेजर में आप क्लेम कर पाएंगे, उसको अपने टैक्स पेमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं या रिफंड भी ले सकते हैं। दूसरा लॉस यहाँ पर ये होगा कि अगर आपने उस लाइबिलिटी को मैच नहीं किया अपने रिटर्न फाइल करने से पहले, आपको नोटिस आएगा। तो ये दोनों ही यहाँ पर आपको नुकसान ना हो तो आप ये एक्टिविटी हर मंथ करें। जो भी पर्सन यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर ई कॉमर्स सप्लायर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अदर ऐप्स पर आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उनके लिए एक्टिविटी करना मैंडेटरी है। सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। इससे आप जीएसटी R13B फाइल करते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं, चालान जमा करते हैं, वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर यूज होगा। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर फॉरवर्ड के ऑप्शन दिए गए हैं। जो फर्स्ट टाइम यूजर है वहाँ पर क्लिक करके पहले यूजर नेम पासवर्ड सेट करेंगे, उसके बाद लॉगिन होगा। यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पर आपको जाना है सर्विस में, रिटर्न्स में, टीडीएस एंड टीडीएस क्रेडिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट करना होगा, एक्टिविटी आपको जो है मंथ वाइज करनी है। अब यहाँ पर फैब के लिए करके दिखा देता हूँ, सबके लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा। जब आप इसको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर दो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक टीडीएस क्रेडिट और एक टीसीएस क्रेडिट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसमें कुछ डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे यहाँ पर डिटेल्स शो कर रही हैं। अब ये जो डिटेल्स है ये पर्टिकुलर इस मंथ में जो आपने सप्लाई किया उसके रिगार्डिंग है। आप इनको यहाँ पर वन बाय वन चेक करेंगे। अगर आपको इसको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब एक एक सेलेक्ट करके एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये सारे करेक्ट है तो इस पेज पे सबको टिक कर देंगे। फिर सेकंड पेज पे सबको चेक करना है, टिक करना है। थर्ड पेज पे सबको चेक करना है, टिक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी आप यहाँ पर वैल्यू शो कर रहे हैं वो आपको अपनी जीएसटी R1 में भी दिखानी है, और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी सप्लाई है वो जीएसटी R3B में भी मैच होना जरूरी है। पहले यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी, यहाँ पर केवल टोटल वैल्यू आती थी, उसके ऊपर 2% का टीडीएस आ जाता था। तो यहाँ पर काफी सारे नोटिस इसी बात में जारी किए गए थे कि आपकी वैल्यू मैच नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू अलग से दी गई है, टोटल वैल्यू अलग से दी गई है। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू जो है इसके हिसाब से अपनी जीएसटी R1 में भी इसको दिखाना जरूरी होता है। अगर इनमें कोई डाटा यहाँ पर गलत आ रहा है तो आप उसको यहाँ पर स्पेशली टिक करके उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बाकी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हर पेज में जाना है, एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पर 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। फिर यहाँ पर सेकंड पेज पर आना है, उसमें वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अगर आप ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये अगर यहाँ पर सारी डिटेल्स करेक्ट है, तो कोई भी डाटा अगर इनकरेक्ट है तो फिर उस केस में जो है आपको जो एक्सेप्ट करना है उसको स्पेशली एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी यहाँ पर वैल्यू दी गई है सबको एक बार टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद सबको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, उसके बाद बैक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, समरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिया गया है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो वैल्यू जो आपने एक्सेप्ट किया है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पर इस केस में जो टोटल एक्सेप्टेड टैक्सेबल वैल्यू है 56 लाख की है, और इस पर 2% का टीडीएस यहाँ पर रिजेक्ट हो रखा है। तो जो आप यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे वो यहाँ पर फिर से उसी पर्सन के पास डिटेल जाएंगी, फिर उसके बाद वो यहाँ पर अमेंड करेंगे। अमेंड करने के बाद वो जो रिकॉर्ड्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से जो आपका टीसीएस क्रेडिट रिसीव है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जरूरी नहीं है कि दोनों में डाटा हो, ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो यहाँ पर ई कॉमर्स के द्वारा सप्लाई करते हैं। उनके यहाँ पर डिटेल्स आ रही होगी, अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, उस पर भी ऐसे एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो जो करेक्ट है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, जो इनकरेक्ट है उसको रिजेक्ट करेंगे। सबको एक्सेप्ट करके उसमें भी सेम इसी तरीके से आपको जनरेट समरी पर क्लिक करके वैल्यू को जनरेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, ऐसे ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल टीडीएस टीसीएस पर क्रेडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा, यू आर अबाउट टू फाइल। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको यस पर क्लिक कर देना है। अगर कुछ एडिट करना है तो नो पर क्लिक करके वैल्यू एडिट करेंगे, फिर से दोबारा से एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। यस पर क्लिक करने के बाद
इस टाइप का यहाँ पर आपको मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फाइल वीसी पर क्लिक करना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगे। ओटीपी जैसे आप वेरीफाई कर देते हैं तुरंत यहाँ पर जो बैलेंस है टीडीएस का टीसीएस का वो आपके कैश लेजर में शो करेगा। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। फाइल होने के बाद इस टाइप का मैसेज भी आएगा, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव फॉर द पीरियड ऑफ द सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट टैक्स पेयर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर इसका कम्युनिकेशन भी जाएगा। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर देखिएगा, पहले यहाँ पर जो बैलेंस था वो कम था, अब यहाँ पर ये बैलेंस जो भी हमने यहाँ पर नया फाइल किया वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इस वाले लेजर बैलेंस को अगर आपको अपने रिटर्न में यूज करना है तो वो भी कर पाएंगे। अगर आपको रिफंड लेना है तो उसके लिए यहाँ पर रिफंड का ऑप्शन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर क्लिक करके यहाँ पर कैश लेजर में जो बैलेंस है वो यहाँ पर आप क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, रिफंड आपको कैसे क्लेम करना है, ये लेटेस्ट वीडियो था। आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होगी। एक तो जो आपका R1 का डाटा है वो मैच होना जरूरी है। अगर आपको टीडीएस टीसीएस की रिटर्न, आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट भी होता है, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तब भी आपकी लायबिलिटी एजिट रहती है। और दूसरा यहाँ पर अगर आप इसको क्लेम कर लेते हैं टाइमली तो इसका बेनिफिट आप अवेल कर पाते हैं। फिर हो सकता है 31 मार्च के बाद आप जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो तो यहाँ पर प्रीवियस पीरियड का आप ये डाटा क्लेम ना कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी और इनकम टैक्स से काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई अगर ऑर्डर जारी होगा तो अपील कैसे फाइल करना है सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।